नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की जिसने नक्शे बदल दिए और बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया। ये कहानी है 19वीं सदी के बाल्कन में राष्ट्रवाद के जन्म की। तो सवाल सीधा सा है जिसका जवाब हम इस पूरी चर्चा में ढूंढेंगे। आखिर 19वीं सदी में राष्ट्रवाद ने बाल्कन के इलाके पर ऐसा क्या असर डाला? इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बदलाव से पहले वहां का माहौल कैसा था। जरा सोचिए, बाल्कन उस वक्त कई अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और लोगों का घर था, लेकिन नक्शे पर उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। ये सारी पहचानें दो बहुत बड़े और पुराने साम्राज्यों के नीचे दबी हुई थीं। एक था ऑटोमन साम्राज्य और दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी। मतलब लोगों की पहचान उनके राजा से थी, उनकी अपनी संस्कृति या भाषा से नहीं। और फिर माहौल में एक बहुत ही ताकतवर विचार की एंट्री होती है। एक ऐसा आइडिया जो इस पुराने शाही व्यवस्था की जड़ों को हिलाने वाला था। और वो आइडिया था राष्ट्रवाद। यानी ये सोच कि असली पहचान किसी राजा या साम्राज्य की प्रजा होने में नहीं है, बल्कि अपनी एक जैसी भाषा, संस्कृति और साझे इतिहास में है। बस यही वो पहला डोमिनो था जो गिरा, और इसके बाद तो सब कुछ बदलने वाला था। और जैसे जैसे ये विचार लोगों के दिलों में घर करने लगा, इसका असर भी दिखना शुरू हो गया, बहुत जोरदार तरीके से। अब देखिए, टकराव की स्थिति बन गई। एक तरफ थे वो सदियों पुराने साम्राज्य जो अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे वो लोग जो अब सिर्फ प्रजा बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार थे। इनमें सबसे आगे थे सर्ब, बल्गेरियाई और यूनानी। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी। नहीं, ये लोग अपनी भूली हुई कहानियों को फिर से जिंदा कर रहे थे, अपनी भाषा में कविताएं लिख रहे थे। वे ये साबित करना चाहते थे कि उनका इतिहास भी किसी साम्राज्य से कम महान नहीं है। वो अपने राष्ट्र की एक नई पहचान गढ़ रहे थे। अब हुआ ये कि ये जो चिंगारियां अलग अलग जगहों पर सुलग रही थीं, उन्होंने मिलकर एक ऐसी आग लगा दी जिसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। और यहीं पर वो डोमिनो इफेक्ट हमें साफ साफ देखने को मिलता है। देखिए कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। पहले एक आइडिया यानी राष्ट्रवाद फैलता है, फिर उस आइडिया की वजह से विद्रोह और लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। इन लड़ाइयों से बड़े बड़े साम्राज्य कमजोर पड़ जाते हैं और आखिर में पूरे इलाके का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाता है। और इस पूरी उथल पुथल का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है और 19वीं सदी की ये कहानी आज भी इतनी अहम क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कुछ लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। एक ऐसा मोड़ जब दुनिया साम्राज्यों के दौर से निकलकर राष्ट्र राज्यों यानी नेशन स्टेट्स के दौर में दाखिल हो रही थी। तो एक साम्राज्य का अंत होता है और एक नए राष्ट्र का जन्म होता है। पर सोचने वाली बात यह है कि यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। सवाल यह है कि इन घटनाओं का असर आज की दुनिया पर किस तरह पड़ रहा है। संस्कार से संसार जीता जाता है, अहंकार से नहीं। जब हम इस एक पंक्ति को गहराई से समझते हैं तो ये केवल एक विचार नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग बन जाता है। आज के समय में जहां हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, वहां ये समझना बहुत जरूरी है कि असली जीत किससे मिलती है। संस्कार, ये शब्द छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत विशाल है। संस्कार हमें सिखाते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसे बोलें, कैसे सुने और कैसे समझें। ये हमें विनम्र बनाते हैं, हमें धैर्य देते हैं और हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाते हैं। संस्कार ही वो नींव हैं जिन पर एक मजबूत व्यक्तित्व खड़ा होता है। वहीं दूसरी ओर अहंकार, ये धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाता है।
जब हमें थोड़ा ज्ञान मिल जाता है, थोड़ी सफलता मिल जाती है, तो हम सोचने लगते हैं कि हम ही सबसे बेहतर हैं। अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देता है। ये हमें सुनने की क्षमता से वंचित कर देता है और हमें ऐसा बना देता है कि हम केवल खुद को ही सही समझते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची कर लेते हैं या अपने पद, अपने ज्ञान का दिखावा करने लगते हैं। उस समय शायद हमें लगता है कि हम जीत गए, लेकिन सच ये है कि हम उस पल में रिश्ते हार रहे होते हैं। संस्कार हमें सिखाते हैं कि जीत केवल सामने वाले को हराने में नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर चलने में है। जब आप किसी के साथ विनम्रता से बात करते हैं, जब आप किसी की गलती को समझकर उसे सुधारने का अवसर देते हैं, तब आप केवल एक व्यक्ति का दिल नहीं जीतते, बल्कि एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ना तो पैसा है, ना ही पद। सबसे बड़ी ताकत है आपका व्यवहार। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार कभी नहीं भूलते। और यही व्यवहार आपके संस्कारों का आईना होता है। अहंकार से आप कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन संस्कार से आप जीवन भर के लिए लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। तो अगर सच में आप इस संसार को जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, आपसे जुड़े, तो अपने अंदर के संस्कारों को मजबूत बनाइए, क्योंकि अंत में यही संस्कार है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और वही आपको वहां टिकाए भी रखेंगे। याद रखिए, अहंकार आपको ऊपर ले जा सकता है, लेकिन संस्कार ही आपको वहां बनाए रखते हैं।